बहनोई ने अपनी ही 13 साला साली को ज्यादती का निशाना बना डाला। ये बदबख्त इंसान अपनी साली को घुमाने के लिए लेकर जाता है और उसके बाद एक नामालूम जगह पर ले जाकर उसको बांधता है, कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती करता है और कहता है कि अगर आपने किसी को बताया आपके साथ साथ आपकी बहन को और उसके बच्चों को कत्ल कर दूंगा। अब ये वाकया किस तरह से पेश आया है, वाकया कहाँ का है, आज के इस व्लॉग के अंदर इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, शालीमार बाग के इलाके में एक बदबख्त इंसान जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है, उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने अपनी 13 साला साली जिसका नाम साइमा है उसको ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको कहता था कि अगर आपने किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, जिसके बाद उसकी बीवी तक ये बात पहुंचती है और उसके बाद इस शख्स के खिलाफ FIR हो जाती है। इससे बात की गई तो उसने बताया कि 10 दिन पहले मेरी सिस्टर मेरे घर रहने आई थी। जिस तरह अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सालियाँ अपनी बहनों के घर चली जाती है, बहनोई के घर चली जाती हैं और बहनोई, बड़ा बहनोई जो है वो बाप का दर्जा रखता है, बड़े भाई का दर्जा रखता है। और वो जो साइमा नामी लड़की जिसकी 13 साल उम्र है, वो चीख चीख कर इंटरव्यू दे रही है, रो रही है कि मैं उसको भाई कहती थी, उसने मेरी जिंदगी तबाह करके रखी। शालीमार का इलाका है जहां पर उसकी बहन ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक कि वो उसकी जो छोटी बहन थी वो 10 दिन से उसके घर में रह रही थी। अब ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान है जिसका नाम अबू बकर है, इसकी कुछ हरकत पहले भी कुछ इस तरह की थी, लेकिन उसकी बहन ने उसके ऊपर यकीन इस वजह से किया कि मेरी बहन जो है उसको भाई कहती है और वो भी उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। और जब वो घर आता है और आकर अपनी बीवी को कहता है कि बच्चों को तैयार कर दो, मैं इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए ले जाता हूँ, मेला है और दरबार पर इनको लेकर जाता हूं। उस औरत ने अपनी बहन के साथ अपनी एक छोटी बेटी को भी तैयार किया ताकि मेरी बेटी भी इनके साथ जा रही है और ये बाहर घूम फिर के वापस आ जाएंगे। अब वो दरिंदा सिफ्त इंसान जिसका नाम अबू बकर है वो एक नजान जगह पर लेकर जाता है इनको और वहां पर ले जाकर उस बच्ची को जो के रिश्ते में उसकी साली लगती है उसको बांध देता है, उसके कपड़े फाड़ कर उतारता है और उसके साथ जबरदस्ती ज्यादती कर देता है। अब उसी दौरान जो उसकी छोटी बेटी साथ मौजूद थी, अबू बकर नामी शख्स की, जो कि अपनी साली के साथ बदकारी करने में मसरूफ था, उसको मोबाइल दे देता है अपनी बेटी को और उसको मोबाइल के ध्यान में लगा देता है और खुद ये गलतकारी करने में लग जाता है। उसके बाद जब छोड़ता है तो कहता है कि आपने किसी को बताना नहीं, अगर आपने किसी को बताया आपके साथ साथ आपकी बहन को और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं कत्ल कर दूंगा। 13 साला बच्ची जो थी वो उसकी धमकी में आ जाती है और वो अपनी बहन को कुछ नहीं बताती। जब उसकी छोटी बेटी घर आती है वो आकर अपनी वालदा को बताती है कि अम्मी, मेरे जो अबू हैं इन्होंने अम्मी को मारा है। यानी कि जो उसकी साली है अबू बकर की, जो उसकी छोटी अबू बकर की बेटी थी, वो आके अपनी वालदा को बता रही है कि मेरे बाबा ने मेरी जो ये आपी है इसको मारा है। अब उसकी जो वालदा थी उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, लेकिन उसकी जो बहन थी वो परेशान थी। 13 साला साइमा जिसका नाम है, उससे पूछती है कि आपको बुखार क्यों हो गया, क्या आपको वालदैन की याद आ रही है, मैं आपको छोड़ आती। 3 से 4 दफा पूछने पर वो जो लड़की है जिसका नाम साइमा है वो अपनी बहन को सारी बात बता देती है कि आपके शौहर ने मुझे ज्यादती का निशाना बनाया, घर से तो दरबार का कहकर लेकर गया था लेकिन किसी के घर में लेके गया है और वहां पर ले जाकर इसने मेरे कपड़े उतारे हैं और मेरे साथ ज्यादती की है। वो बच्ची रोने लग जाती है, जिस पर वो अपनी बहन को चुप करवाती है और अपने शोहर को कॉल करती है कि आप कहाँ पे हैं। उसने कहा जी मैं ऑफिस में हूँ और उसने कहा कि आप अपनी बेटी को और मेरी बहन को कहाँ पर लेकर गए थे। उसने कहा जी हम दरबार पर गए थे और ये गिर गई थी। इस तरह हीले बहानों से काम लेता है। लेकिन जो उसकी बीवी थी उसने कहा कि आपने मेरी बहन के साथ ज्यादती की है और उसका शोहर तो कहता है कि इस मामले को यहीं पे दबा दो वरना मैं आप लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। अब जो बच्ची थी, जब वो उसका शोहर मान नहीं रहा था, बच्ची कहती है कि मैं इसके सामने बैठकर ये बात मानने को तैयार हूँ, कहने को तैयार हूँ कि इस शख्स ने मेरे साथ दरिंदगी की है, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स नहीं मान रहा। जिसके बाद वो जो औरत थी वो 15 पे कॉल करती है, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस उस लड़की से मौक़िफ़ लेती है और एक स्टेटमेंट लेने के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। दर्ज करने के बाद वो शख्स वहां से फरार हो जाता है और अभी तक वो शख्स अपने घर वापस नहीं आया और पुलिस उसको ढूंढ रही है। उसको गिरफ्तार करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मार रही है ताकि उस दरिंदा सिफ्त इंसान को गिरफ्तार किया जाए। उस शख्स ने एक 13 साला बच्ची
جو کہ اس کی بیٹیوں جیسی تھی، اس کی بہنوں جیسی تھی، اس شخص نے ایک 13 سالہ بچی جس نے ابھی اس معاشرے کے اندر جوان ہونا ہے، اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے، اس بچی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستان کے اندر آئے روز زنا، قتل اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا تو یہ ہے کہ پولیس گرفتار تو کر لیتی ہے، لیکن عدالتیں ان کو ضمانت دے دیتی ہے جس پر ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، اور اس معاشرے کے اندر جو بغیرتی، ڈکیتی، رازنی، قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ اس وجہ سے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک شخص جس نے اپنی بچی کو بھی ساتھ لیا ہے اور اپنی سالی کو بھی لے جا کر اس جگہ پر لے کر گیا ہے اور اپنی بچی کو موبائل دے دیا ہے اور خود اس لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے لگ گیا، زبردستی اس کے ساتھ کی۔ وہ بچی انٹرویو کے دوران رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے کہ اس شخص نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے اور اسپیشلی جو متعلقہ ڈی پی او ہے، آئی جی صاحب سے، کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے ملک پاکستان کے اندر حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنائیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچی کے ساتھ ریپ کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے، کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے گولی ماری جائے، تاکہ اس معاشرے کے اندر جو پاکستان جس وجہ سے بدنام ہے، باہر کے ممالک میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، لیکن میری افسران سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جہاں پر ان جیسے درندوں کو کسی چوراہے پہ کھڑا کر کے سزا دی جائے، تاکہ یہ لوگ اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل اللہ نگہبان۔